बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम जम्मट। आप देख रहे हैं एस जे न्यूज़। आज हम एक अफसोसनाक वाक़या के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता दिनों ये वाक़या शेखुपुरा के गांव में पेश आया था, जहां पे एक फैज़ नामी लड़के ने एक ही रात में 8 मुख्तलिफ़ अफराद को कत्ल कर दिया। और यहाँ पे अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें जो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस की रिवायती बेहिसी और गफलत जो है वो सामने आई है। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो फैज़ नामी लड़का है ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये पढ़ा लिखा जवान है। इससे पहले इसने मुख्तलिफ़ अफराद को जो है वो ज़ख्मी किया था, और जो अफराद ज़ख्मी हुए थे उन ज़ख्मियों ने मुतलका जो इलाका है शेखुपुरा का जो थाना है उसमें इसकी इतला की गई थी। बाकायदा मकामी अफराद ने जो ज़ख्मी हुए थे उनके लवाकिन को गिरफ़्तार करवाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने ना तो कोई उन ज़ख्मी अफराद की FIR दर्ज की, बल्कि उसको दूसरे ये कहकर उसको रिहा कर दिया गया कि ये बंदा जहनी माजूर है। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर वो जहनी मरीज़ था तो पुलिस के पास ऐसा कौन सा आला है, पुलिस के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है किसी भी मुजरिम को जहनी मरीज़ करार देकर उसको फिर रिहा भी कर दे। तो अगर उनको कोई शक शुबा था तो उसका बाकायदा एक मेडिकल होना था, मेडिकल बोर्ड बैठना था, और वो डिसाइड करता, डॉक्टरों का जो बोर्ड होता है कि भाई ये बंदा जो है वो जहनी मरीज़ है, उसको अस्पताल एडमिट किया जाता और उसको एक तरीक़ेकार के तहत फिर जो है रिहाई भी एक तरीक़ेकार के तहत होती है। ये नहीं है कि पुलिस खुद से उसको जहनी मरीज़ भी करार दे दे और फिर उसी वक्त उसको रिहा भी कर दे। और ये बज़ाहिर छोटी सी जो गलती थी, उस गलती का जो सामने एक सान्या पेश आया है वो 8 अफराद के कत्ल की सूरत में पेश आया। उसके बाद से लोगों ने वहाँ पे अहले इलाका ने पुलिस के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अख्तियार किया। ज़ाहिर सी बात थी, जहाँ एक ही गाँव में 8 अफराद कत्ल हो जाएँ, वो दरअसल 8 अफराद कत्ल नहीं हुए बल्कि 8 ख़ानदान मुतासर हुए हैं। फिर पुलिस के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई, वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, IG ने भी नोटिस लिया। तो पहले 4 एहलकारों को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद अब जो हमें इत्तला मौसूल हुई है कि 5 मुलाजिम जो है उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ FIR दी गई है, उनको गिरफ़्तार करके पाबंद सलासत भी कर दिया गया, और उसमें SHO भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर थाना नारंग मंडी के जो हैं एहलकार उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें जो है SHO भी शामिल हैं। उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। मुअत्तल और गिरफ़्तार एहलकारों में SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब, ASI मोहम्मद लतीफ़, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद अमार बिन हसन शामिल हैं। जो सान्या पेश आया है ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये पुलिस की जो है रिवायती सुस्ती और गफलत की वजह से पेश आया है, और उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। जहाँ पे ये पुलिस की रिवायती सुस्ती थी, पुलिस की गफलत थी, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया है कि ये पुलिस ने इसको वाकई छोड़ दिया था। तो वहाँ पे जब ये गिरफ़्तार हुआ है तो वहाँ पे भी एक पुलिस कांस्टेबल ने इसको गिरफ़्तार करवाया था। जब वो ड्यूटी से वापस आ रहा था तो उसने पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल पे वहाँ पे ब्रेक लगाई तो उसने देखा कि एक बंदा जो है ना उसको मार के, सोए हुए बंदे को मार के वो भाग रहा है। तो उसने उसका पीछे किया, वो खराज तहसीन का मुस्तहिक है, उसने एक तनहा पीछा किया और उसको फिर गिरफ़्तार भी करवा दिया। ये जो सिपाही होते हैं ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं, ये जान का नजराना भी पेश कर देते हैं। और हम अगर लिस्ट उठाई जाए तो पंजाब पुलिस में ऐसे सैकड़ों पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने इंतहाई दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया और शहादत के मरतबे पर भी फायज हो। ये एक अलग बात है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे इस अफसोसनाक सान्या की, तो ये आज है, फिर एक नई बात आ जाएगी, और मीडिया में जब नई बात आती है तो जो गुज़श्ता जो सान्या होता है उसको फिर हम लोग भूल जाते हैं। और यहाँ पे आम लोग ये सोच रहे होंगे कि 8 अफराद को, मुख्तलिफ़ अफराद को उसने कैसे कत्ल किया। तो वो जो देहाती हमारे बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे लोग अपनी बैठकों पे सो जाते हैं, वो जानवरों के लिए उन्होंने बाड़े बनाए होते हैं, वहाँ पे सो जाते हैं। वहाँ पे क्योंकि देहाती इलाके शहरी इलाकों के निस्बत ज़्यादा पुरअमन होते हैं, तो वहाँ पे लोग बाहर अपने खेतों में सोने में भी कोई ख़तरा महसूस नहीं करते। तो उसके बाद से मुलज़िम को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। सियासत वाला खेल तो हम सारा साल देखते हैं, ये होता रहता है ख़बरों में भी, लेकिन ये खबरें आती हैं, गुजर जाती हैं और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती और नया सान्या रुनवा हो जाता है। ये सियासत खेलते रहिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं। खुदा के लिए इस तरह के वाक़यात को सीरियसली इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए, इसको अंजाम तक पहुँचाइए। और पुलिस के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि इसके ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों होती है, ये पुलिस और आवाम के दरमियान जो राब्ते हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे। वर्दी तब्दील की गई, इनको अखलाकियात दुरुस्त करने के लिए सेशन
منعقد کیے جاتے ہیں، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، محکمانہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ معاملہ جو کا توں ہے۔ لوگ کیوں بھاگتے ہیں، اس کی ایک کڑوا سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ پولیس کو اس قسم کے واقعات کی اطلاع دیتے ہیں تو پولیس وہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتی۔ اس حوالے سے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں، آپ ہمیں کمنٹ اور تجاویز دے سکتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے رائے کا احترام کیا جائے گا۔